बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाब न्यूज़ देखने सुनने वाले तमाम दोस्तों को अदील मिर्ज़ा का सलाम। आज हम बात करेंगे ये जो मिस इन्फॉर्मेशन और गुमराह कुन प्रोपेगेंडा जो किया जाता है सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर। वैसे तो झूठ दर है, हमारे हर शोबे में, हमारे माशरे में इतना ज़्यादा झूठ बोला जा रहा है। अब लगता है झूठे लोग ही शायद कामयाब हैं और झूठ में ही शायद हमारी कामयाबी है। झूठ इतना ज़्यादा हो गया, लेकिन सोशल मीडिया के आने से ये जो गुमराह प्रोपेगेंडा किया जाता है और जानबूझकर किया जाता है, उसके लिए बाकायदा सेल बना दिए गए। इससे हमारे माशरे को क्या नुकसान पहुंच रहे हैं, इस पर बात करने जा रहे हैं। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप भी कर लें ताकि आप भी जुड़ जाएं बेनकाब न्यूज़ के साथ। आलमी इक़्तिसादी फोरम ने पाकिस्तान को मिस इन्फॉर्मेशन और गुमराह कुन बयानियत से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया। आलमी इक़्तिसादी फोरम की जानिब से जारी 2024 ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मिस इन्फॉर्मेशन और गुमराह कुन बयानियत से मुतासर होने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया है। पाकिस्तान में झूठी मालूमात और गुमराह कुन गलत बयानी के खतरात आइंदा 2 साल में सबसे ज़्यादा आम चैलेंजेस में शामिल हो सकते हैं। आलमी इक़्तिसादी फोरम की 2024 की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान झूठे और गुमराह कुन बयानिए के मसले से शदीद मुतासर हो रहा है और झूठी मालूमात का ये ख़तरा मुल्क को दरपेश मजमूई चैलेंजेस में चौथे नंबर पर चला है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मिस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए फ़िरकावारियत, मजहबी तनाज़ात और समाजी तकसीम को हवा दी जा रही है, जिससे माशरती हम आहंगी मुतासर हो रही है। ये मसला न सिर्फ समाजी इंतशार बल्कि सियासी बेचैनी, जमहूरी अदारों की साख और अवामी इत्माद को मुतासर कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में ये ख़तरा पहले नंबर पर है, अमेरिका में छठे नंबर पर, जबकि बरतानिया और मेक्सिको में सियासी फहरिस्त पर यह 11वें नंबर पर है और इंडोनेशिया में यह ख़तरा 18वें नंबर पर आता है। आलमी इक़्तिसादी फोरम के तजिए के मुताबिक अगर इस मसले को काबू न किया गया तो यह मसला जमहूरी अदारों की कमज़ोरी और सियासी अदम इस्तेकाम का बायस बन सकता है। जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में सुना कि आलमी इक़्तिसादी फोरम में पाकिस्तान में जो गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जाता है, जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, जो झूठ बोला जाता है, उस फहरिस्त में पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया गया है। ये ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 है, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में ये मसला चौथा बड़ा मसला है। इससे भी 3 बड़े मसाइल से दो चार पाकिस्तान ऑलरेडी पहले ही है। आपको पता है जैसे कि मेशत सबसे बड़ा मसला है, अमन अमान की सूरत हाल है, और सियासी इंतशार तो आपको पता ही है। आए रोज़ पाकिस्तान में कभी हंगामे हो रहे हैं, कभी मार्चेज हो रहे हैं, कभी धरने दिए जा रहे हैं, कभी क्या मामला है, कभी क्या मामला है, और उसके पीछे एक ही मकसद है, एक शख्स की रहाई। और रहाई भी कैसे चाहते हैं? जोर ज़बरदस्ती से। इस पर कई प्रोग्राम हो चुके हैं, कई वीलॉग हो रहे हैं, मैं भी कर चुका हूँ, दीगर दोस्त भी कर रहे हैं। आप डिजिटल मीडिया भी इस हवाले से रोज़ाना 5 बजे से लेकर शाम 11 बजे तक इसी इशू को लेकर चीखता चिल्लाता हुआ आपको नज़र आता है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान में जो झूठ फैलाया जा रहा है, जिस तवातर के साथ फैलाया जा रहा है, जिस तेज़ी के साथ फैलाया जा रहा है, और ये ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो आई है 2024, उसमें कहा गया कि अगर ये तवातर से जारी रहा, आइंदा भी ये सिलसिला चलता रहा, तो आइंदा 2 सालों में पाकिस्तान को ख़तरनाक नताइज से 2-4 होना पड़ सकता है। जैसे मैंने बताया, पाकिस्तान में ये चौथा बड़ा मसला है, भारत में ये पहला बड़ा मसला है। जी हाँ, पहला। भारत इस मामले में पाकिस्तान से 3 कदम आगे है, 3 छलांगें वो आगे लगा चुका हुआ है। इस हवाले से यूके और यूएसए भी बड़े मुबालक हैं, तरक्की याफ्ता हैं, वो भी मुतासर हैं। 11वें नंबर पर उनका है, इंडोनेशिया का 18वां नंबर है। पाकिस्तान इस हवाले से चूँकि पहले ही कई मसाइल से 2-4 है, तो अगर ये एक बड़ा मसला अगर चौथे नंबर पे आ गया है बड़ी तेज़ी से, तो ये हमारे लिए बायस शर्म भी है। और इस हवाले से चूँकि हम एक इस्लामी मुल्क हैं, झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है और झूठ से हमें रोका गया है, मना किया गया है। क्योंकि
तमाम बुराइयां इसी से फैलती हैं। फिर एक झूठ जब आप बोलते हैं फिर उसको छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ जाते हैं। ये तो होता है एक इंडिविजुअल मामला, लेकिन जब मिन हैसल कौम हम लोग झूठ बोलना शुरू कर देते हैं या गुमराह कुन प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर देते हैं, और वो अपने किसी सियासी मकसद के लिए, किसी एक ज़ाती शख्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जब इतना हम तवातर से झूठ बोलते हैं और उसको फैल डालते हैं, इसके लिए टूल इस्तेमाल हो रहा है सोशल मीडिया। ये आपके पास जो फेसबुक है, ये आपके ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, दीगर जो इस किस्म की एप्लीकेशंस आ गई हैं, उसके ज़रिए ये जो झूठ फैलाया जाता है। और पता नहीं हम लोग, अच्छा पता भी होता है कि ये झूठ है, सामने नज़र आ रहा होता है झूठ है। मसलन ये 12 लाशें, 100 लाशें पड़ी हुई हैं, ये 100 से भी ज़्यादा 138 लाशें कुरम एजेंसी में पड़ी हुई हैं। एक बयान तक नहीं आता KP की हुकूमत की तरफ से, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से, किसी दूसरी सियासी जमात की जानब से कि वहाँ पे यार आग लगी हुई है, फिरका वाराना आग है। एक बयान कहीं नज़र नहीं आता, कहीं छोटी मोटी कोई खबर कहीं अखबार में नज़र आ जाए, यार इस कदर हम बेहोश हो चुके हैं। और दूसरी जानब 300 से ये लाशें शुरू हुई थी, 278, 250, 50, 40, ये 12 पर आकर बात रुकी है। और वो 12 भी कहाँ हैं, ये हम देखने से, समझने से, सोचने से कासिर हैं। सोशल मीडिया इतना आगे बढ़ चुका है कि वो एक लाश भी तलाश नहीं कर सका। इवन कि वो जो कंटेनर के ऊपर से एक नमाजी को गिरा कर शहीद करने की जो खबर दी गई थी, वो शहीद भी अब जिंदा हो गया है और उनके गले में दुपट्टा डाल रहे हैं वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, और उनकी ज़िंदगी में शहादत का उनका दर्जा मिलने पर उनके मुबारकबाद भी पेश कर रहे हैं और उन्हें खुश आमदेद भी कर रहे हैं और खुशियाँ भी। यार शर्म का काम है हमारे लिए, यार हम झूठ पे इतना वो इतरा रहे हैं। अच्छा सच्ची खबरें आपके पास थोड़ी हैं। सियासत एक ऐसा मौजू है, अगर इसकी सच्ची बातों पे भी सियासत की जाए तो बहुत बड़ा मैदान है। इस हवाले से पाकिस्तान की जो सरकार है उसको देखना होगा, सबसे पहले पाकिस्तान की सरकार को, और उसके बाद जो हमारे आईनी अदारे हैं उन्हें इस तरफ गौर करना होगा। ये साइबर क्राइम है, ये बिल्कुल उस जुमरे जो बिल पास होने जा रहा है कौमी असम्बली में, मैं इस पर कितनी ही विलाग कर चुका हूँ, बहुत अरसे से इस पर बोल रहा हूँ। यार जिस तेज़ी से ये झूठ फैलाया जा रहा है ना, ये हमारे माशरते की जो बुनियादें ये हिला कर रख देगा, ये खोखली कर देगा हमारे आने वाली जो नस्ल है। अच्छा हमारे दौर में ना झूठ बहुत कम बोला जाता था, कोई एक आध झूठा कहीं होता था तो उसका मुंह काला कर दिया जाता था, उसके साथ माशरती बाइकाट कर दिया जाता था और सारे लोगों को पता होता कि ये बंदा झूठा है, उसकी किस बात पे कोई यकीन नहीं करता था। और आज आपको हर बंदा झूठा वो नजर आएगा, हर दूसरा बंदा झूठ बोलता हुआ नजर आएगा, और जो सच्चा होगा उससे माशरे ने बाइकाट किया हुआ, यार ये बहुत सच बोलता है, यार ये सच्ची गल बात कर देता है, ये सच्चा आदमी है, इससे बचो। सच्चे चीदा हो गए और झूठा हर दूसरा तीसरा बंदा आपको झूठ बोलता हुआ और झूठ फैलाता हुआ बाकायदा नजर आएगा, और बड़े जोर से, बड़े तने से, बड़ी जैसे कोई बहादुरी कर रहा है। हालांकि पता है अल्लाह पाक ने भी झूठों पर लानत भेजी है, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। हम बहैसियत मुसलमान, हम बहैसियत पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम, हमें ये सोचना होगा कि जब हमें हमारा इस्लाम, हमारा मजहब, हमारा दीन झूठ से रोकता है तो हम इस तेजी से झूठ बोल क्यों रहे हैं और झूठ फैला क्यों रहे हैं।